मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इसके लेकर के आपका क्या प्लान है? सरकार की कुछ नीतियाँ हैं? सर नीतियाँ एक टीम बनाई गई है जो कि खासकर जो ब्रिज कोलैप्स हुए हैं उसको रिलेटेड कि जो नहीं, प्रॉपर रोड को लेकर के, इन्वेस्टिगेशन। रोड का, ब्रिज का नहीं, रोड का बताइए, सड़क का। रोड का सर स्कीम सरकार की तरफ से क्या है सर वो मेरे मुझे अभी मालूम नहीं है सर। कौन-कौन से लेकिन डिपार्टमेंट काम करती है सड़क बनाने के लिए? कोई डिपार्टमेंट का नाम याद है? सर एक जैसे एक ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वो तो ये योजना नहीं पूछ रहा हूँ, डिपार्टमेंट कौन-कौन से डिपार्टमेंट काम करती है, जो सड़कें बनाती है? सॉरी सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, कुछ चलिए योजनाएँ बता दीजिए, कौन-कौन सी योजनाएँ हैं सड़क बनाने के लिए? सर अभी योजनाएं जो गली नली एक तो सॉरी सर गली नली नहीं आती है उसमें ऐसे ये बिहार स्टेट का अपना स्कीम तो मेरे सॉरी सर ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है जी, कोई बात नहीं। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी एक्सरसाइज है सर। एक्सरसाइज करना। आप न्यूज़पेपर पढ़े हैं आज का? आज का तो नहीं पढ़ पाया सर कल का मैं पढ़ा था सर। कल का कितना रहा था वोटिंग परसेंटेज बिहार का? 64 परसों पॉइंट 66 सर। 64 पॉइंट, पहले से बढ़ा या घटा है? पहले से बढ़ा है सर बढ़ा है सर। बढ़ा है। क्या वजह रही होगी बढ़ने का? सर एक तो बढ़ने का रीजन बताया जा रहा है कि जो कुछ वोट जो कैंसिल हुए हैं एसआईआर के थ्रू 59 लाख समथिंग ऐसे सर वो भी एक फैक्टर बताया जा रहा है कि उसके कारण भी वोट बढ़े हुए क्योंकि क्या है हम लोग एसआईआर क्या है? वोट सर तो ये इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है सर वोटर लिस्ट का कि उसमें जैसे पहले कुछ लोगों के नाम ऐड हुए थे लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं रहे या किसी और कारण से त्रुटियां हुई हैं उनके कारण से उनका फिर से रिवाइज किया गया है और कुछ लोग उसमें बाहर हुए ये एक एक एसएसआर होता है, एक एसआईआर होता है, नाम सुना है एसएसआर का? सर एसआईआर का मैंने नाम नहीं सुना। एसएसआर। नहीं सर एसएसआर का नहीं। ओके, ठीक है। सुजीत सर। अव्वल जी सर। आपका जमुई से आपने 10th किया है ना? जी सर। जमुई में एक प्रीसियस मेटल की खोज हुई है, बड़ा चर्चा का विषय रहा है 2-4 सालों में, क्या है वो? जी सर गोल्ड है सर सोना है। मेरा प्रखंड पड़ता है सर सोनो और वो एरिया करमटिया सोनो प्रखंड ये सब सारे इलाके उसी में आते हैं सर। अच्छा, ऐसा क्या इसके लिए क्या भौगोलिक कारक हो सकते हैं कि गोल्ड जमुई में मिला है बाकी अन्य जिलों में नहीं? सर कंस्ट्रक्शन धारवाड़ पीरियड के रॉक पाए जाते हैं सर उसमें मिनरल्स पाए जाने की संभावना ज्यादा है और इसी के कारण सर उसमें पाए गए हैं सर। 73वां संविधान संशोधन का नाम सुना है? जी सर पंचायती राज क्या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्या और है ये? कब आया था? ये ये 1993 सर। 1993 में आया था। पंचायती राज एक्ट, बिहार पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ? सॉरी सर मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। पंचायती राज, बिहार पंचायती राज अधिनियम है, इसकी क्या प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं जो आप रिकॉल कर पा रहे हैं? सर इसमें तो सबसे पहला है सर कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया सर ठीक और है, सर एक ही पॉइंट है सर इतना। एक की पॉइंट है। ठीक है। जी सर। ये आप मुझे ये बताइए जी कि सर। नीति निर्देशक तत्व जी संविधान सर। के किस भाग में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं सर। पार्ट 4 में होते क्या है ये क्या सर है? ये गाइडिंग प्रिंसिपल है सर गवर्नेंस के रूप में इसमें लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव को एक प्रिंसिपल प्रोवाइड किया जाता है कि आप इसके थ्रू गवर्नेंस किया जा सके सर लार्ज पब्लिक। पब्लिक पे ऐसे कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं
जिनको वर्तमान समय में लागू किया जा चुका है? सर राइट टू एजुकेशन पहले डीपीएसपी में थे सर, वो लागू किए जा चुके हैं। और एक सर कुछ कुछ स्कीम्स ला करके सर, कुछ कुछ प्रिंसिपल को, जैसे राइट टू वर्क को सर मनरेगा के थ्रू किया गया है सर। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को कुछ कुछ राज्यों में लागू किया गया है सर। कौन से राज्य हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया? इसमें सर सबसे पहले सर उत्तराखंड इधर हाल फिलहाल में हुआ सर। उसके पहले सबसे आज़ादी के पहले से गोवा में लागू था सर। क्या इसको लागू किया जाना चाहिए? आपके क्या विचार हैं इसमें? सर लागू, मेरे जहाँ तक मेरी समझ है सर, मैं इसके अनुसार से ये कहना चाहता हूँ कि इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन इसमें ये बातों का ध्यान रखना है सर कि इससे किसी के धार्मिक भावनाओं और उनके विचारों पे प्रभाव ना पड़े सर। ये रख करके हम लोग को ध्यान में रख के इसको लागू किया जा सकता है। कुछ कुछ उसके यूनिफॉर्म सिविल कोड में बदलाव करके, संशोधित करके इसको किया जाए। अगर वर्तमान समय में देखे तो बिहार की कोई भी राजनीतिक दल इस पे बात करना नहीं चाह रही है। अभी चुनाव का माहौल है, किसी भी राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसको नहीं डाला है, जी सर। और आप कह रहे हैं कि लागू किया जाना चाहिए। तो अगर आपको इन सभी दलों में से एक को पसंद करना है तो आप किसे पसंद करेंगे? सर लागू करने के लिए, प्रेरित करने के लिए सर किसी दल को, हाँ, तो सर इसमें तो सबसे पहले सर इसका, मैं ये मेरी जहां तक समझ है सर, इसमें कोई भी पार्टी ये नहीं हो सकता कि वो मना कर दे, या क्योंकि ये सर डीपीएसपी में है और उनका अधिकार है और लोगों का अधिकार है सर करने का। तो अगर मेरी समझ से अगर किया जा सके तो जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करने वाली पार्टियां हैं, उनको आगे आके इस पे काम करना चाहिए सर। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ, आदित्य सर। ओके सर। अव्वल आप इससे पहले जॉब भी कर चुके हैं प्राइवेट कंपनी में। अभी जी हाल सर। के दिनों में काम के घंटे को बढ़ाने को लेकर विमर्श बना हुआ है ना? कहीं कहा जा रहा है कि इसको 48 घंटे से बढ़ा देना चाहिए, 90 घंटे कर देना चाहिए। तो इस तरह का जो विमर्श उठ रहा है, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? सर जहाँ तक वर्किंग आवर बढ़ाने को लेकर बातें जो चल रही है, इसमें सर मेरा मानना है अपना पर्सनल कि अगर आप कुछ हद तक सर, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पे, या डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वर्किंग उतना एफिशिएंटली नहीं हो पा रहा है ड्यू टू उनका मतलब कम वर्किंग आवर होने के कारण। लेकिन अगर कुछ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे वर्किंग आवर बहुत ज्यादा है, जैसे हम ही लोग जहाँ पे मैं सर काम कर रहा था, वहाँ पे हमारा कोई टाइम लिमिट नहीं था सर, सुबह 8 से लेकर के रात के 8 भी हो जाते थे। तो उस वैसे सेक्टर को सर इस पे निकाल करके ही इस पे बल दिया जाना चाहिए। तो मतलब आप क्लियरली बताइए कि क्या बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? सर देखा जाए तो सर इसको नहीं बढ़ाना चाहिए सर, मेरी समझ से सर। अच्छा, तो ये जो अभी चर्चा में है 8th पे कमीशन, जी ठीक है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है ये, क्यों सर, लागू मैं किया इसके जाता है, इसे इसके क्यों बारे बनाया में जाता सर अभी, इसके बारे में सर सॉरी सर, मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ सर, ये है? हमको आपको कोई नहीं जानकारी नहीं। बताइए। ओके। आप ये बताइए, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड भी है, तो जी सर। अभी जो इथेनॉल को लेकर चर्चा बना रहता है, जिससे गाड़ी में इसकी इफिशियंसी घटती नजर आ रही है इसके प्रयोग से, ठीक है, क्या क्या प्रयास करना चाहिए भारत सरकार को? क्या इस फैसले को वापस ले लेना चाहिए? जी नहीं सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि सर इससे हमारे जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, फार्मर्स, उनको फायदा पहुंच रहा है। और जहां तक ऑटोमोबाइल सेक्टर के एफिशिएंसी की बात है, तो वैसे में सर हम लोग को अपना डिजाइन एंड ड्राइंग पे काम करनी चाहिए सर, इंजन को लेके। और एक प्रॉपर, एक सर मेरा अपना मानना है कि एक पेट्रोल पंप पे सर जो एक डिस्टिंक्शन नहीं होता है, राइट टू चॉइस वाला सर, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हमें क्या लेना चाहिए,
तो उस पे सर एक काम करना चाहिए, पेट्रोल पंप पे आप एक इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल अलग हों और एक विदाउट ब्लेंडिंग वाले प्लांट अलग हों सर, जो वहाँ पे डिस्पेंसर होते हैं। तो ये एक बाइफरकेशन होना चाहिए ताकि लोगों को ये हो कि उनका चॉइस होना चाहिए कि वो क्या लेना पसंद करते हैं सर। बढ़िया। अभी हाल ही में जो है वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा हुआ है। इसके बारे में बताइए, इसका इतिहास क्या है? सर ये सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था सर। उनका ये वंदे मातरम सर पूर्ण उनका जो वो पूरा लिखे हैं सर, वो पूरा अभी लागू नहीं है और ये 65 मिनट सेकंड में सर सॉरी गाया जाता है सर। और ये सबसे पहले बंगाल विभाजन के टाइम में इसको गाया गया सर। और मैं इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। पहली बार इसे बंगाल विभाजन के समय में गाया गया था। तो सर मैं कंफ्यूज हूँ। अच्छा, अभी वर्तमान बिहार में कितने रामसर साइट्स हैं? बिहार में सर अभी 6 है सर। कौन सा नया कौन सा है? हाल फिलहाल में सर गोगाबिल को इसमें देखा गया सर, जो ऐड हुआ है सर। कौन से जिले में है ये सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, रुपेश सर। कार्तिकेय फीडबैक। अब्बल, आपका ये जी पहला इंटरव्यू है? जी सर पहला है सर, पहला अपीयर भी होऊंगा और जहां तक मुझे विश्वास है, और ये आपके सामने सर मॉक भी पहला है। नहीं, आपका बहुत बेहतर तरीके से आप बोल ले रहे हैं। अच्छा है, इसको बरकरार रखना है, कंटेंट पे काम करना है थोड़ा, है ना? सिर्फ सुजीत सर ने भी पूछा, आदित्य सर ने भी पूछा, और ये सिविल इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड रहा है, तो आप टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं आरसीसी वगैरह M20 वगैरह सब देख लीजिएगा क्या क्या ग्रेड होता है। हमने पूछा कि प्रशासन में कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, इसको देखना, जैसे कि आरसीडी है, आरडब्ल्यूडी है, फिर उधर आप जब टेक्निकल डिपार्टमेंट आते हैं पीएचईडी का, ये तो रोड बनाती है आरसीडी और आरडब्ल्यूडी, उसके अलावा पीएचईडी है, उधर फिर आते हैं बीसीडी है, एलएयू है। तो ये सब सारे डिपार्टमेंट जो है, एलएयू जो आता है योजना विकास विभाग के अंदर आता है, तो अलग अलग विंग्स है, ठीक है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड है, जितने भी सिविल वर्क्स रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स है उसको भी देख लेंगे। बिहार से जो पूछा, अब तो थोड़ा सा चुनाव का है, चुनाव में जितनी भी चीज़ चल रही है, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, SIR, SSR, वोटिंग परसेंटेज, कौन कौन सी पार्टियां हैं, इसको देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। और बिहार को पढ़ते रहिए, बिहार क्या पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए, आपकी अच्छी है, आप अच्छे बोल ले रहे हो, ये पॉजिटिव पॉइंट है। कंटेंट पे काम करना है, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था सर, कि जो हाँ। मैं अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो काम करके आया हूँ सर, वो जो आपने पूछा सवाल सर, तो मुझे लगा कि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो मेरे दिमाग में आ रहा था। नहीं नहीं, मैं ठीक उसको है, थोड़ा लंबा ले जा रहा था सर। हाँ, उसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, पॉइंट वाइज रखेंगे इंटरव्यू जी में, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा सुनेंगे भी नहीं, तो पॉइंट वाइज रखेंगे, जो भी रखेंगे सर। स्टेप 1 ये मान लीजिए पहले लेवलिंग कराएंगे या उसका सर्वेइंग होगा, स्टेप 2 सॉइल टेस्टिंग होगा, या टेक्निकल टर्म में जो आप जवाब देना चाहते हैं वो बोलिए, लेकिन पॉइंट वाइज रखेंगे। वो जब पूछे कि डिटेल से बताओ कैसे कैसे क्या होगा, तब बताना है। पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 3 ये होगा, पॉइंट नंबर 2 ये करेंगे, पॉइंट नंबर 3 करेंगे, फिर उसका चौथा लास्ट में मेंटेनेंस का ही बता दीजिए, है ना? सर ठीक है, मेरे ऑल द बेस्ट, आप हॉबी बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपका हॉबी हॉबी से क्या है? रिलेटेड सर सवाल एक्सपीरियंस भी देख रहा हूँ अच्छा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका अच्छा है, बोल पा रहे हैं, प्रश्नों को समझ पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सकारात्मक है। बस जैसा कि कार्तिकेयन सर ने बताया है कि थोड़ा सा जो आपका बीटेक वाला पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग वाला, वो देख लेना है। करंट अफेयर्स को तो एकदम छोड़ना ही नहीं है, रोज दिन न्यूज़पेपर को फॉलो अप करना है। आप कर लीजिएगा, डिजर्विंग कैंडिडेट है। बाकी चीज़ों पे जो फीडबैक दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका साइड चेंज होगा। ठीक है, गुड लक टू यू। थैंक यू सर।